सो हेलो डियर, आज हम बात करते हैं 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का नाम है और द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस इवन मेडिकल एग्जाम्स या फिर जेईई मेंस में इन एग्जाम्स में कभी ना कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट। सो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और किसी नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सो वो सीखते हैं। सो द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, इम्पॉर्टेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डिफाइन कर लेते हैं पहले। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, किसी भी नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को बोलूं कि इस रूम की या किसी रूम की लंबाई नापिए और वो आके मुझे रिपोर्ट करता है कि लेंथ ऑफ द रूम इज से 22.5 मीटर्स या 22.5 सेंटीमीटर्स, वट एवर, 22.5 मीटर्स। यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ फिलहाल, नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए। 22.5 रिपोर्ट करता है मीटर्स। तो इस लंबाई में, इस लेंथ में पहली जो दो डिजिट्स हैं, पहली दो डिजिट्स दे आर सेड टू बी एक्यूरेट डिजिट्स। एक्यूरेट हैं, बिल्कुल ठीक है, इनके बारे में कोई डाउट नहीं है, एक्यूरेट। कोई और भी नापता तो 22 तो आना ही आना था, बट लास्ट डिजिट जो इस नंबर में है, लास्ट डिजिट 22.5 जो लिखा, दैट 5 इज ऑलवेज अ डाउटफुल नंबर। सो किसी भी मेजरमेंट में जो लास्ट नंबर होता है दैट ऑलवेज इज डाउटफुल। नाउ क्यों डाउटफुल है ये? डाउट्स कई कारणों से आ सकता है। डाउट कैन बी बिकॉज जो स्टूडेंट जिसको हमने नापने के लिए बोला, हो सकता है कि उसके मेजरमेंट स्किल्स बहुत अच्छे ना हो, सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द डाउट। या फिर हो सकता है कि वो जो देख रहा है कि लेंथ ऑफ द रूम इज बिटवीन 22.5 मीटर्स से 22.6 मीटर्स के बीच में है, तो क्या रिपोर्ट करें? 22.5 मीटर और 22.6 मीटर्स के बीच में लेंथ है, तो कितना रिपोर्ट करें? 22.5 मीटर्स रिपोर्ट करें या 22.6? सो अ फैक्टर, डाउट फैक्टर रिमेन्स देयर। या हो सकता है कि जो स्केल, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो नापने की कोशिश कर रहा था, वो इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर खराबी है। सो इन सभी कारणों से, इन सभी रीजन से जो लास्ट, किसी भी मेजरमेंट का लास्ट जो नंबर होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स डाउटफुल। सो कुछ शुरुआती जो डिजिट्स हैं दे आर ऑलवेज एक्यूरेट, वो ठीक ही हैं, बट लास्ट डिजिट के बारे में डाउट रहता है। इट कुड बी 22.5 मीटर्स रिपोर्ट किया है, 22.6 मीटर्स भी हो सकता है, या 22.5 या 22.6 मीटर्स के बीच में भी हो सकता है, या 22.4 मीटर्स भी हो सकते हैं। सो 22 तो बार बार है, 22 तो एक्यूरेट है, बट डाउट इज अबाउट वेदर दिस इज 0.5 और 0.6 और 0.4। बट डाउटफुल डिजिट हो या एक्यूरेट डिजिट हो, उन सभी डिजिट्स को मिला के, किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स को मिला के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, सो दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इन सभी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, किसी भी नंबर की टोटल डिजिट्स को, वेदर दे आर एक्यूरेट या फिर वेदर दे आर डाउटफुल। सो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि किसी नंबर में, किसी भी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में फाइंड आउट करने के लिए देयर आर सम बेसिक रूल्स हैं, बट इन रूल्स को याद रखिए। जैसे कि आपको 10th क्लास में थोड़ा आदत होती है, जो भी रूल्स, जो भी डेफिनेशंस आपको सिखा दी जाती हैं, हम उनको क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बट इस बड़ी क्लास में, 11th एंड 12th क्लास में, डेफिनेशंस आर मेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको डेफिनेशंस को या रूल्स को क्रैम नहीं करना,
आपको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है. सो रूल्स लूंगा बट यू डोंट हैव टू क्रैम. इमटेरियल है रूल्स, रूल्स को समझ लेना है. सो रूल नंबर 1 इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. सभी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नंबर की. डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो 0 को छोड़ के 1 2 3 ऑल आर नॉन जीरो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए नंबर 1 2 3 4 और 1.234 और 12.34 और 123.4. सो मैंने एक ही नंबर को 4 डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया है. विद डेसिमल, कुछ नंबर डेसिमल लगा के दिखाए हैं, और पहला नंबर इज विदाउट एनी डेसिमल. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में काउंट करने के लिए डेसिमल इज नॉट हैविंग एनी रोल. डेसिमल का कोई रोल नहीं है. द रूल इज जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. सो आप देख सकते हैं पहला जो एग्जाम्पल है, द फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें 1 2 एंड 3 नंबर्स लिखे हैं, देयर इज नो जीरो. सो सभी के सभी नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, और वो कितनी है आप काउंट कर सकते हैं. सो इस केस में 4 डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट, 4 डिजिट्स, बिकॉज दे ऑल आर नॉन जीरो, और किसी भी नंबर की नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंट होती हैं. नेक्स्ट, द नंबर इज 1.234. फिर से सभी नॉन जीरो हैं. पहले डेसिमल नहीं था, अब डेसिमल है, बट डेसिमल हैज़ टू प्ले नो रोल. सभी नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है काउंट कर लीजिए. अगेन वी हैव द सेम नंबर 4. सो बिल्कुल सिंपल रूल है, किसी भी नंबर में जो जीरो के अलावा, जीरो के बिना नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको काउंट हमेशा ही करना है. दे ऑलवेज आर सिग्निफिकेंट. सो इसी तरह से नेक्स्ट केस में अगेन वी कैन सी टोटल 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट. इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो 4 डिजिट्स आर इम्पॉर्टेंट. सो पहला रूल तो बिल्कुल सिंपल है, बेसिक रूल है कि किसी भी नंबर की जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, दे ऑल हैव टू बी काउंटेड. उन सभी को काउंट करना है मुझे. बट इम्पॉर्टेंट रूल्स, नेक्स्ट रूल्स हैं 2 या 3 रूल्स जिनकी हम बात करेंगे, और ये सभी रूल्स हमें ये सिखाते हैं, हमें ये बताते हैं कि नंबर 0 जो है उसको किन कंडीशंस में काउंट करना है. 0 डिजिट 0 है, जो 0 भी एक नंबर है, उसको किन कंडीशंस में हमें काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, और कब उसको छोड़ देना है. सो दोज रूल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. वही रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं रूल्स के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम करेंगे भी. सो रूल नंबर 2 इज अबाउट द जीरो. सो द रूल सेज ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस जो हैं, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, से आई राइट 2008 और देयर इज ए नंबर से 0.405 और 1002 और something like that 40.02 and so on 500.2. सो इस तरह से कुछ नंबर्स लिख लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 और 8, 2 and 8, 2 भी नॉन जीरो है, 0 नहीं है, 8 भी नॉन जीरो है. सो दोनों नॉन जीरो डिजिट्स तो काउंट हो जाएंगी, 1 और 1 2, ये दोनों तो काउंट हो रही हैं. बट द रूल नंबर 2 सेज, रूल नंबर फर्स्ट इज नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं. बट साथ ही साथ रूल नंबर 2 क्या बता रहा है हमें कि ये जो जीरोस हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में हैं नॉन जीरो के, दे आल्सो आर इंपॉर्टेंट, दे आल्सो आर काउंटेड, सो दे आर सिग्निफिकेंट. सो फर्स्ट केस में वी हैव गॉट 4 डिजिट्स विच आर इंपॉर्टेंट और विच आर सिग्निफिकेंट. और नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन शुरू में एक 0 लगा है, बट दैट इज नॉट जीरो, दैट जीरो इज नॉट द पार्ट ऑफ द नंबर, वो नंबर का पार्ट नहीं है. ये 0 आम तौर पे डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए लगाया जाता है. डेसिमल को हाईलाइट, हम बिना इसके 0 के भी लिख सकते हैं. वी कुड राइट दैट नंबर एज 0.405, बट ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इस डेसिमल को इग्नोर कर जाए, इस डेसिमल को मिस कर जाए.
तो मिस ना हो इसलिए इस डेसिमल से पहले आमतौर पे 0 लगाते हैं. सो दिस 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ द नंबर. सो ये 0 जो है आगे 4 के आगे 0 है जो, दैट इज द पार्ट ऑफ द नंबर. नाउ द कम टू द रूल्स. पहला रूल कहता है कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है. सो 4 and 5 दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये जो 0 है 4 के बाद, ये इन दोनों नंबर्स के बीच में. 4 और 5 नॉन जीरो नंबर्स हैं, और जो 0 है वो उन दोनों के बीच में. सो दिस 0 आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. This also is counted. So number of the digits which are important is 3. 3 digits are important इस केस में. Rule number 2 says zeros जो बीच में आती हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, they will be counted. Similarly in the next case 1 and 2 दोनों नॉन जीरो नंबर्स के बीच में 2 zeros हैं, will be counted. So number of the digits which are important is 4. 4 digits significant हैं. इसी तरह से देन 4 and 2 अगेन 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और इनके बीच की जो जीरोस हैं, डेसिमल है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों जीरोस काउंट हो जाती हैं बिकॉज दे आर बिटवीन 4 and 2. नॉन जीरो डिजिट्स के बीच की जीरो हैं. सो काउंट कीजिए 1 2 3 and 4. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इंपॉर्टेंट इज 4. 4 डिजिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट केस में अगेन वी हैव गॉट अ डेसिमल, बट मैंने बोला कि डेसिमल का फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है. 5 और 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और दो जीरोस हैं वो इन 5 और 2 के बीच में आ रही हैं. सो ये दोनों के दोनों जीरोस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 विल बी काउंटेड. सो अगेन द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इंपॉर्टेंट इज 4. सो दिस इज अबाउट द जीरोस. फर्स्ट रूल था जब जीरो ना हो, नंबर में जीरो ना हो, तब तो हमारी चिंता ही दूर हो जाती है, बिकॉज देन ऑल डिजिट्स वी हैव टू काउंट. सिंपली काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 डिजिट्स थी. और जब जीरो है तब थोड़ी दिक्कत है, तब थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि उस जीरो को हमें काउंट करना है या नहीं. सो रूल नंबर 2 इज अबाउट द जीरो. जीरो जो कि बीच में आ रही है नॉन जीरो डिजिट्स के, एंड दिस विल बी काउंटेड. दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट इज रूल नंबर 3. ये भी अबाउट द जीरोस है. रूल नंबर 3 ऑल्सो अबाउट द जीरोस. सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ. द लीडिंग जीरोस, अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो बहुत सिंपल भाषा में दिया मैंने, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर कोई नंबर जीरो से शुरू होता है तो दो जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में. से दिस इज डेसिमल 0.045, then decimal 0.0405, say 0.0519, decimal 0.002. So all these numbers they are starting with a 0. ये सभी के सभी नंबर जीरो से शुरू हो रहे हैं. वी कैन सी दैट जीरो से स्टार्ट हो रहा है. बताया था मैंने शुरू का जो नंबर है, ये नंबर इस पूरे फिगर का पार्ट नहीं है, ये तो डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए बताया जा रहा है. सो दीज नंबर्स ऑल आर स्टार्टिंग विद द जीरोस. तो यहाँ से नंबर डेसिमल के बाद नंबर स्टार्ट हो रहा है, एंड द फर्स्ट नंबर विच इज फर्स्ट डिजिट जो यूज़ करें दैट इज 0, उसके आगे 0. सो दे आर लीडिंग जीरोस बिकॉज पहली नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर आ रही है. 4 इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, बट उससे पहले 4 से पहले ये भी 0, ये भी 0, इसको भी मान लें. सो दे ऑल आर लीडिंग जीरोस. ये तीनों के तीनों मान लें, अगर इसको भी गिन लेते हैं बीच में. So leading zeros are never counted, they will not be counted. So इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं होगा. लीडिंग जीरोस हैं, ये दोनों काउंट हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉन जीरो. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2. इसमें 2 फिगर्स हैं, 2 नंबर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट, 2 डिजिट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट. इसी तरह से नेक्स्ट नंबर, ये 0 काउंट नहीं होगा, लीडिंग 0 मान लीजिए इसको, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी. सो 4 विल बी काउंटेड, 5 विल बी काउंटेड बिकॉज दे आर नॉन जीरो. और एक 0 इस 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में भी एक 0. ये तो लीडिंग जीरोस हैं, ये तो काउंट होंगे नहीं, बट इस 0 को क्या, ये लीडिंग 0 नहीं है, ये तो बीच में फंसा हुआ 0 है. रूल नंबर 2, जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं दे विल बी काउंटेड. सो इस केस में 1 2 ये भी काउंट होगा. सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इंपॉर्टेंट इज 3. 3 डिजिट्स इस केस में इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट नंबर, leading zeros are not counted, not counted, not counted. Non-zero 5 counted, 1 counted, 9 counted. So number of digits which are important is 3. शुरू की 3 जीरोस डेसिमल के किधर भी लगी हो, लेफ्ट की तरफ हो, डेसिमल के लेफ्ट की तरफ हो, राइट की तरफ हो, बट दे आर लीडिंग जीरोस, दे विल नॉट बी काउंटेड.
नेक्स्ट इज द नंबर इज अगेन स्टार्टिंग विद द जीरोस, ये जीरो नहीं होगा, ये भी तीनों जीरोस, ये भी नहीं मान लीजिए, इसको भी लीडिंग जीरो, सो ऑल दिस 4 जीरोस आर नॉट काउंटेड, ओनली दिस इज काउंटेड। एक डिजिट नॉन जीरो है वह काउंट हो जाएगी, वो काउंट होगी। सो नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इंपॉर्टेंट इज 1 ओनली। सो दिस रूल नंबर 3 आल्सो इज अबाउट द जीरो। जीरो को हम काउंट करें या ना करें, इसको नोट कर लीजिए। देन एक और रूल है जिसको ज़ीरो के लिए ही है, वो भी कि ज़ीरो को कब काउंट करना है कब नहीं, इसको नोट कर लेते हैं। हाँ, देन वी टेक द नेक्स्ट रूल और कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं। हो गया? ओके, सो मैं रब करता हूँ इसको। नेक्स्ट इज अगेन रूल नंबर 4, एंड ये रूल भी जो है दैट रूल आल्सो टॉक्स अबाउट द जीरो। जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो मैंने बताया आपको इन बिटवीन जीरोस काउंट हो जाती हैं, लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होती। सो अब बात कर लेते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब है दैट इज नंबर एंडिंग विद द जीरोस। एंडिंग विद द जीरोस, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है, नंबर एंडिंग विद द जीरोस, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए दो केसेस बना लेते हैं। सो नंबर इज एंडिंग विद द जीरोस, और सपोज करते हैं दैट नंबर इज विदाउट डेसिमल, उसमें कोई डेसिमल नहीं है, इट इज विदाउट डेसिमल। नंबर जीरो से एंड हो रहा है बट उसमें कोई डेसिमल ना हो, दिस इज वन सिचुएशन। एंड विद द डेसिमल, दूसरी सिचुएशन है कि नंबर में डेसिमल हो भी सकता है। सो नंबर इज एंडिंग विद द जीरो, जीरो में एंड हो रहा है, और दो सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि हो सकता है नंबर में कोई डेसिमल ना हो, जैसे कि 12,000, जैसे कि 10500, जैसे कि 4000, एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देयर इज नो डेसिमल। वैसे तो मैथमेटिक्स में बताते हैं कि जहाँ नंबर खत्म हो रहा है अंडरस्टूड है वहाँ डेसिमल है, बट एज सच यहाँ पे कोई विजिबल डेसिमल नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सो दे आर नंबर्स विच आर एंडिंग विद द जीरोस, जीरो से एंड हो रहे हैं, एंड देयर इज नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है। या फिर नंबर जीरो से एंड तो हो रहा है बट उसमें डेसिमल है, जैसे 500.0, इट कैन बी 4.000, it can be 2.020, any number of examples again we can take, or 0.00500, कुछ एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। सो इन नंबरों में और इन नंबरों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सिमिलैरिटी क्या है? सभी नंबर्स जीरो से एंड हो रहे हैं, जीरो एंड में जीरो है, सो दे ऑल आर हैविंग ट्रेलिंग जीरोस, इन सभी में ट्रेलिंग जीरोस हैं। डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है कि जो शुरू के नंबर मैंने लिखे हैं 3 एग्जाम्पल्स, जीरो से एंड तो हो रहे हैं बट देर इज नो डेसिमल, कहीं डेसिमल विजिबल डेसिमल कहीं नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, डेसिमल नहीं है। यहाँ पर जीरो से एंड तो हो रहे हैं नंबर बट डेसिमल है। सो पहला केस देखते हैं, अगर मैं इन नंबर्स को ऐसे ही रहने देता हूँ विदाउट डूइंग एनी फर्दर चेंज, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा अगर कोई और चेंज ना किया जाए। सो विदाउट डेसिमल trailing zeros are not counted, trailing zeros are not counted as such लिखे तो trailing zeros को काउंट नहीं करना। जैसे फर्स्ट केस में नंबर 1 नॉन जीरो है, काउंट होगा 2, 1 and 2 दोनों नंबर्स काउंट होते हैं, बट ये ट्रेलिंग जीरोस एंड हो रहा है जीरो से, सो दे विल नॉट बी काउंटेड। सो फर्स्ट केस में विदाउट एनी चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2। सो अगर ये नंबर ऐसे का ऐसा लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2। थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2 ही फिगर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये जीरोस, ये जीरोस, ये जीरोस कोई भी काउंट नहीं होगा, दे ऑल आर ट्रेलिंग जीरोस, जीरो से नंबर एंड हो रहा है एंड देयर इज नो डेसिमल। सिमिलरली नेक्स्ट 1 विल बी काउंटेड, नॉन जीरो है, 5 विल बी काउंटेड, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर नॉन जीरो, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं। इन दोनों के बीच में ट्रैप्ड, फंसा हुआ ये जीरो, ये भी काउंट हो जाएगा। दिस वाज रूल नंबर 2।
जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है दैट आल्सो इज काउंटेड, तो इसको भी काउंट कर लेंगे. सो अभी तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज 3. अब ये जीरो है, ये जीरो है, एंड हो रहा है जीरो से एंड देयर इज नो डेसिमल. सो एंड की जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड व्हेन देयर इज नो डेसिमल. विदाउट डेसिमल इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे. सो इस केस में, इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फिलहाल अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, विल मॉडिफाई दिस, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे. बट अगर ये नंबर ऐसा ही लिखा हो और इसमें ऑप्शंस में एक ही सिंगल ऑप्शन का आंसर हो, सो द बेस्ट आंसर, पॉसिबल आंसर विल बी 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. बेस्ट पॉसिबल आंसर का मीनिंग क्या, विल टेक दैट, उसको मैं अभी बताता हूँ आपको. इसी तरह से नेक्स्ट केस 4 तो काउंट होगा, 4 काउंट हो जाता है बिकॉज दैट इज नॉन जीरो. ट्रेलिंग जीरोस हैं, देयर इज नो डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस विल नॉट बी काउंटेड. तो इस केस में फिलहाल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी से 1, एक ही है. सो देयर वर नंबर्स एंडिंग विद द जीरोस, जीरो से एंड हो रहे थे, बट देयर वर नो डेसिमल. अब ये नंबर डेसिमल है, नंबर्स आर एंडिंग विद द जीरोस, दो कंडीशंस हैं एंड डेसिमल, देन ट्रेलिंग जीरोस विल बी काउंटेड. सभी जीरोस जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, जीरोस आर काउंटेड, आप गिनी जाएंगी. सो दिस 5 इज काउंटेड, 5 काउंट होगा बिकॉज नॉन जीरो है. 0 इज काउंटेड बिकॉज डेसिमल है. ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगी, और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच की जीरोस ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होगी. या फिर सिंपली स्पीकिंग मैंने बताई दिया आपको कि अगर आप डेसिमल है तो सभी डेसिमल के राइट की तरफ, डेसिमल के लेफ्ट की तरफ जितनी भी जीरोस हैं दे ऑल विल बी काउंटेड. डेसिमल के, मैं ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहा हूँ, लीडिंग जीरोस की बात नहीं कर रहा. सो वो एग्जाम्पल भी लिखा है एंड में. सो इस केस में दिस 5 इज इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ये भी ऑल आर इंपॉर्टेंट. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4. इसमें सभी जीरोस काउंट हो जाती हैं क्योंकि डेसिमल है. सिंपल तरीका, 4 will be counted and there is a decimal, so all these 3 zeros will be counted. 1, 2, 3 and 4. 4 significant figures are there. Decimal is there, so this 0 will be counted. Decimal है तो trailing 0 count होती है. 2 और 2 ये दोनों numbers significant हैं because they are non-zero, और इन दोनों के बीच में ये 0 फंसा है, so all are counted. Number of the significant figures will be 4. इसमें 4 figures हैं जो कि important है, significant है. Next case, they are leading zeros. शुरुआत जीरो से हो रही है, सो नन ऑफ देम इज काउंटेड. लीडिंग जीरोस का तो रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस तो काउंट नहीं होंगी. 5 विल बी काउंटेड, और ये ट्रेलिंग जीरोस है, डेसिमल है, इसलिए ट्रेलिंग जीरोस विल बी काउंटेड. सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू 3. सो दे आर 4 रूल्स, 4 बेसिक रूल्स, जिसमें फर्स्ट रूल तो बिल्कुल सीधा था कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हमें हमेशा काउंट करना है, उनको हमेशा ध्यान में रखना है. और फिर बाकी तीनों रूल्स ये बताते हैं कि जीरोस अगर हैं किसी नंबर में, सो व्हेन, इन व्हाट केस, इन व्हाट सिचुएशन दोस जीरोस बिकम इम्पॉर्टेंट, और इन व्हाट केसेस, इन व्हाट सिचुएशंस उन जीरोस को हम इग्नोर कर सकते हैं. सो क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं. जीरोस बिकम इम्पॉर्टेंट अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. रूल नंबर 2, जीरोस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ट्रेलिंग जीरोस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इफ देयर इज 1 डेसिमल. अगर डेसिमल कहीं लगा तो ट्रेलिंग जीरोस काउंट होने लगती हैं. And leading zeros are never important. They are not significant, चाहे डेसिमल लगा हो या ना लगा हो. इन 4 रूल्स के अलावा एक नोट लिख लेते हैं. रूल नंबर 5 नहीं कहते, उसको डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, पता लगेगा आपको. सो इसको नोट लिख लेते हैं. नोट सेज कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, if a number is a constant, अगर कोई नंबर कांस्टेंट है, कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ. कुछ कांस्टेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे अवोगाड्रोस नंबर, एन ए या एन नॉट सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, बट मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ अवोगाड्रोस नंबर लिखा है, वैल्यू इज नॉट गिवन. मैं उस सिचुएशन की बात करूँ, ओनली अवोगाड्रोस नंबर, एंड वी नो दिस इज ए कांस्टेंट. और
से गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को सिंबल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, बट सपोज करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट गिवन। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 3/2, ग्लास का 1.5 वैल्यू होती है, बट ग्लास का ऑफ ग्लास फिक्स वैल्यू है, बट सपोज करते हैं दैट नंबर इज नॉट गिवन। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वी नो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट वैल्यू इज नॉट गिवन, C सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं पाई। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिक्स कैलकुलेशन, केमिस्ट्री कैलकुलेशन में पाई भी यूज होते हैं। वी नो द वैल्यू, पाई 22/7 है, इज ए कांस्टेंट। सो दे आर कांस्टेंट्स, फिजिकल कांस्टेंट्स हैं। और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू अवोगाड्रोस नंबर पढ़ा आपने, 10th में भी सीखते हैं, 11th में भी सीख जाते हैं। 6.022 या 23 लिख लीजिए, 10⁻23 लिखा जाता है। दिस इज एक्चुअल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं कह रहा हूं कि अगर वैल्यू ना दी हो, ये ना दियो, गैस कांस्टेंट क्या है 8.314 वैल्यू, कई सारी यूनिट्स में अलग अलग वैल्यूज हैं, बट वन ऑफ द वैल्यूज इज 8.314, 8.314 जूल्स पर केल्विन। यूनिट्स होती हैं कुछ, यूनिट्स की मैं बात नहीं कर रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी नो अप्रोक्सीमेटली 1.5 होता है, 3/2 कह लीजिए, 1.5 के आसपास होते हैं, बट द वैल्यू इज नॉट गिवन, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, वी नो द वैल्यू, बट द वैल्यू इज नॉट गिवन। स्पीड ऑफ लाइट बदलती नहीं है, कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट वैल्यू है, अवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट्स जब भी दिए हों, न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखा हो, ये ना लिखा हो, नंबर ना लिखा हो, सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर ऑल द कांस्टेंट्स फिगर्स आर इनफाइनाइट। जब भी कोई नंबर एक कांस्टेंट है तो उसमें नंबर ऑफ significant figures will be infinite. So the number of significant figures, if a number is a constant or actual number, is always infinite. Definite number, actual number, always infinite. So मैं बता रहा था आपको कि अगर ये constants दिए हैं, इनके नाम दिए हैं, constants, एवोगाड्रोस नंबर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, गैस कांस्टेंट लिखा, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ना दी हो। अगर तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तब तो आपको काउंट करना पड़ेगा। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन, वैल्यू इज गिवन, तब आपको रूल्स के हिसाब से, सो फर्स्ट केस में 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बिना दिस वैल्यू, विदाउट दिस वैल्यू, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इनफाइनाइट, विदाउट वैल्यू इनफाइनाइट, बट वैल्यू दी हो तो 4। gas constant without that value, this value 8.314, number of significant figures constant है इसलिए infinite, but value अगर लिखी हो 8.314 तब हमें काउंट करना पड़ेगा। so the number will be 4। विदाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी है, सो इनफाइनाइट हो जाएगा, बट अगर वैल्यू दी है 1.5 दिया, देन वी हैव टू काउंट द रूल्स। 2 स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो वी टेक द नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट, और अगर वैल्यू दी है देन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2। एंड कैन यू हैव यू नोटिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो जीरोस हैं, एक्सपोनेंट की जीरोस हैं, 10⁻23 माइनस हो या प्लस हो, आर नॉट काउंटेड, सो दीज जीरोस विल नॉट बी काउंटेड। एक्सपोनेंशियल जीरोस आर नॉट काउंटेड। 10 की पावर की जीरोस हैं, zeros are not counted. So this is for the constants. ये constants के लिए बोला है मैंने। So फिर से सुन लीजिए कि अगर आपको constant का सिर्फ नाम दिया है, पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि how many significant figures are there in Avogadro's number, बट वैल्यू नहीं लिखी उसकी, वैल्यू आपको याद है, आपके दिमाग में तो है वैल्यू कितनी है, तो आपको वैल्यू के बारे में नहीं सोचना, वैल्यू के बारे में नहीं काउंट करना,
वैल्यू से कैलकुलेट नहीं करना. इफ दे से कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन एवोगाड्रोस नंबर, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट, बिकॉज एवोगाड्रोस नंबर इज ए कांस्टेंट. हाँ, अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से, देन वी हैव टू अप्लाई द रूल्स एंड देन काउंट. सो इसको याद रखिए. इसी तरह से गैस कॉन्स्टेंट्स में इनफाइनाइट होता है इफ द वैल्यूज आर नॉट गिवन. वैल्यूज गिवन हो तो रूल्स के हिसाब से. अब इसमें दूसरा पार्ट था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ ए नंबर इज ए कांस्टेंट. कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं. और एक्चुअल नंबर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल नंबर? एक्चुअल नंबर का मतलब है कि जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाजार गया और मैं वहां से 12 अंडे लेके आया, 1 दर्जन, 12 एग्स. सो 12 इज अ फिक्स नंबर, कांस्टेंट है बिल्कुल. एक्चुअल नंबर, दिस इज एक्चुअल नंबर. 12 अंडे, 7 पेंसिल्स, 40 स्टूडेंट्स, साथ में कुछ लिखा हो अगर, सो दे आर एक्चुअल नंबर्स. 40 स्टूडेंट्स 40.5 नहीं हो सकते, 39.5 नहीं हो सकते. 12 अंडे. सो नंबर इज, these numbers are indicating the actual value. Then also अगर साथ में x लिखा हो, 7 pencils कुछ लिखा हो साथ में, then the number of significant figures will be, number of significant figures are infinite. So इसको रूल्स मत मानिए, इसको हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स में रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं. सो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इनफाइनाइट, एक्चुअल नंबर हो या फिर कांस्टेंट हो. सो दिस वाज अबाउट द कुछ रूल्स और एक स्पेशल नोट अलग से लिखा है. ध्यान से नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लीजिए. नाउ आई टेक द स्पेशल केस, स्पेशल एग्जांपल, स्पेशल केस ले रहा हूं. स्पेशल केस में फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं. नंबर एंडिंग विद द ट्रेलिंग जीरोस. and no decimal. So we make it as special case, उसको अलग से केस बना लेते हैं. So पीछे हमने इस एग्जाम्पल को किया था से 12,000, और वहाँ हमने बात की थी कि अगर नंबर में ट्रेलिंग जीरोस हैं, नंबर जीरो से एंड हो रहा है, जैसे इस केस में 12,000 जीरो से एंड हो रहा है, देख रहे हैं हम, बट डेसिमल कहीं नहीं लगा, दिख नहीं रहा, विजिबल डेसिमल नहीं है. तो एज सच अगर मैं इस नंबर को काउंट करता हूँ तो 1 विल बी काउंटेड बिकॉज नॉन जीरो है. रूल नंबर 1 सेज नॉन जीरो डिजिट को काउंट करना है. 2 विल बी काउंटेड बिकॉज नॉन जीरो है. रूल नंबर 1 सेज कि नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करेंगे, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे. तो अगर ये नंबर ऐसा ही लिखा हो तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी टेक एज, सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लेंगे 2 फिगर्स आर इंपॉर्टेंट. ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट काउंटेड, हमने किया, अभी किया. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2. हाउएवर number can be however the number can be expressed in scientific way. साइंटिफिक तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो 12,000 नंबर को साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कोई भी नंबर है, ट्रेलिंग जीरोस हैं, डेसिमल नहीं है, और साइंटिफिक, और मान के चलते हैं, मैथमेटिक्स में सीखते हैं हम कि जहां नंबर खत्म हो रहा है तो अज्यूम करके चलते हैं देयर इज ए डेसिमल. सो 12,000 यहाँ खत्म हो रहा है तो डेसिमल है. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए मुझे इस डेसिमल को पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है. सो अगर आप नंबर को चेक करते हैं तो 1 and 2, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1, डेसिमल को 1 के बाद लगाना है, यहाँ से उठा के 1 के पास ले जाना है. सो इस पोजीशन से उठा के यहाँ कितने प्लेसेस किधर शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. डेसिमल लेफ्ट की तरफ जा रहा है. कितने प्लेसेस, 1 2 3 and 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट. अगर लेफ्ट की तरफ जाता है डेसिमल तो 10 टू पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिस नंबर इज रिटन एज 1.2 into 10 to power 4, पावर 4 बिकॉज 4 प्लेसेस शिफ्ट किया हमने.
सो दिस इज़ वन वे। इसी नंबर को हम बाकी जीरोस को लेते हुए भी दिखा सकते हैं, सेम नंबर 12,000। सो वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए डेसिमल तो 1 के बाद ही जाएगा, बट अगला ज़ीरो हम ले सकते हैं। सो वी राइट 1 डेसिमल 20 इंटू 10 टू पावर 4। नेक्स्ट जीरो ऑल्सो कैन बी टेकन 1.200 इंटू 10 टू पावर 4, और लास्ट जीरो ऑल्सो 1.200 इंटू 10 टू पावर 4। सो सेम 12,000 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं 3 या 4 डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड आई टोल्ड यू कि जो जीरोस एक्सपोनेंट की जीरोस होती हैं दे आर नॉट काउंटेड। सो ये जीरोस 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4, नन ऑफ द जीरोस आर काउंटेड, इनमें से कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा। देन नॉन जीरो डिजिट्स काउंट होंगे। सो 1.2 इंटू 10 टू पावर 4, दिस नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरो, डेसिमल इज देयर, ट्रेलिंग जीरो विल बी काउंटेड, तो इस जीरो को काउंट करेंगे। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। डेसिमल है, देयर इज ट्रेलिंग जीरोस, ऑल ऑफ देम आर काउंटेड, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4, और लास्ट केस में 5। सो सेम नंबर 12,000 कैन हैव 2, 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 2, 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं, 2, 3, 4 एंड 5। सो अब बात आती है कि आपको क्या सिलेक्शन करना है। मान लीजिए आपके मल्टीपल चॉइस आंसर्स में जो की दी है, आंसर्स जो दिए हैं उसमें लिखा है दिस नंबर हैज गॉट 2, से 3, फर्स्ट ऑप्शन 2, देन सेकंड ऑप्शन 3, देन थर्ड ऑप्शन 4 एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज 5। सो इफ आंसर इज गिवन लाइक दैट कि इस 12,000 नंबर में जस्ट फॉर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल 2, 3 या 4 या 5 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब हमें पुराना रूल ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं है। नंबर को बिना किसी चेंज के इसी तरह से अगर आप चेक कर रहे हैं, देयर इज़ नो डेसिमल, तो ट्रेलिंग जीरोस विल नॉट बी काउंटेड। तो दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन में मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विदाउट रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे के ऐसा इस नंबर को अगर मैं देखता हूँ तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2। सो ऑप्शन ए विल बी राइट इन दैट केस। या सपोज करते हैं ऑप्शंस में आपको दिया है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 लिखा है, देन ऑप्शन बी इज गिवन, सेकंड ऑप्शन 3 इज गिवन, देन नेक्स्ट ऑप्शन आल्सो 4 इज गिवन, एंड द फोर्थ ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ देम, ऑल। सो दिस आल्सो कैन बी द आंसर फॉर दिस। इस तरह से भी इसी सेम क्वेश्चन का आंसर लिखा हो सकता है। नाउ वी गो फॉर द ऑप्शन ऑल। अगर एक ही चॉइस ठीक है, ओनली वन चॉइस इज राइट, देन वी गो फॉर ऑल, बिकॉज इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में 2 या 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल हैं, राइट। सो साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को हम 10 की पावर, डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं और 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, दैट पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बताया कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, डेसिमल कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन पावर इज पॉजिटिव, 10 की पावर जो होगी पॉजिटिव होगी। और अगर डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, कितने प्लेसेस शिफ्ट करते हैं वो ध्यान रखिए, देन द पावर इज नेगेटिव, देन द पावर विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एक नंबर 0.000415, साइंटिफिक नोटेशन दीजिए, साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है 10 की पावर में आपको रिप्रेजेंट करना है। सो डेसिमल इज देयर, डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है इधर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में, 4 के बाद में डेसिमल को शिफ्ट करना है। नाउ वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल टुवर्ड्स द राइट, कितने प्लेसेस, 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस। सो साइंटिफिक नोटेशन फॉर दिस नंबर विल बी 1.15, 4 decimal 15, 10
10 टू पावर कितनी पावर आएगी, 10 टू पावर कितने प्लेसेस शिफ्ट किए देख लीजिए 4, एंड द पावर विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर शिफ्टिंग इट टू द राइट. सो दिस नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4.15 इंटू 10 टू पावर -4. इसी तरह के कितने भी एग्जाम्पल्स बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 60230000 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो, साइंटिफिक नोटेशन देना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, तो डेसिमल मान के चलते हैं कि जहाँ नंबर खत्म हो रहा है वहाँ डेसिमल तो है. इस डेसिमल को यहाँ से उठा के मुझे इधर लाना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूँ. ध्यान रखिए कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस. So will be equal to 6.023 1 2 3 4 5 6 and 7 places 10 to power 7. 10 की पावर पॉजिटिव होगी यहाँ पे because we are shifting the number towards the left. So this was फिलहाल for the significant figures. एक इसका लेक्चर और लेंगे, एक लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और एडिशन कैसे किया जाता है नंबर्स को, सब्ट्रैक्शंस में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे काउंट होती हैं. सो कुछ रूल्स हैं. सो वन मोर लेक्चर. सो इट इज़ मी तलवार. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप ऑन स्माइलिंग.